सेंटेंस शब्दों का वह समूह जो निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो और पूर्ण अर्थ देता हो। चुप रहे, सेंटेंस कहलाता है। निकाल के पढ़े के नहीं खे जौन लिखावल बा ही माने का हुई माने पूछ दी तभी मुँह बिदोर देवे। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ ए वर्ड्स बट टुगेदर इन ए सर्चन ऑर्डर गिविंग कंप्लीट सेंस। सही ढंग से अर्थ देवो। याद कर जौन लिखोले बा निकाल तुरंत सुनम। शब्दों का वह समूह जो निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो पूर्ण अर्थ देता हो सेंटेंस कहलाता है। समझ तर का सही से अर्थ रहे वो करे के सेंटेंस कहल जाला। बुझाता जेकर सही अर्थ। हाँ ये कई दिन बतैले रही। हाँ ओहो दिन मतलब जिससे राम खाता आम है इना है सेंटेंस। उल्टा कपड़ा अर्थ के अनुसार सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिए ठीक बा। निश्चयात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस विधिवाचक वाक्य। हाँ मुंह से आवाज नहीं निकालेंगे कहीं कहीं। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छाबोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय आदि बोधक वाक्य। ये काहे ला बतावल गइल बा कि काहे कई तरह के होला। जैसे नाउन कितने प्रकार के होते हैं 5 प्रकार के। वैसे ही याद रखे पर सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं। एक बहुत जरूरी बा ट्रांसलेशन बनाए में इंग्लिश मजबूत करे में हमेशा बहुत एक खास जगह बा। असर्टिव सेंटेंस जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है वो असर्टिव कहलाता है। हाँ कथन स्टेटमेंट। ए सेंटेंस डेट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। एज आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। असर्टिव सेंटेंस में सामान्यतः पहले सब्जेक्ट आता है तब वर्ब और फिर अन्य पद। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप अवश्य रहता है। सेंटेंस एक खातिर पढ़ा हो जाता है कि पहले तो लिखा जाए कि चाहिए सेंटेंस। जब भी असर्टिव सेंटेंस लिखम इंग्लिश में तो फुल स्टॉप जरूर दे हम। एक का पढ़ा जाला बिंदु के फुल स्टॉप एक जरूर दे हम ना तो 1 नंबर कटेला मैट्रिक में। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक से चिन्ह हुई कि कौन सेंटेंस है। अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव कि इम्परेटिव कि ऑप्टेटिव कि एक्सक्लेमेटरी कौन सा सेंटेंस है इसी से पहचान किया जाता है। असर्टिव सेंटेंस हो गई। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ए सेंटेंस डेट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ प्रश्न जो प्रश्न पूछते हो। हाँ जैसे तो प्रश्न कैसे पूछल जाए बोले वह क्या पढ़ रहा है। तुमने क्या खाया। क्या तुम किसान हो। ये कौन सेंटेंस है प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव हो गया। क्या वह एक ईमानदार चोर है। ईमानदार चोर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी इंट्रोगेटिव वर्ड या एक्जुलरी वर्ब से शुरू होता है और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क निश्चित रूप से रहता है एकदम निश्चित। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वर्ड याद कर लो हु, हुम, हुज, विच, वाट, वेयर, वेन, हाउ, वाई, etc। इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। ये क्या है इंट्रोगेटिव वर्ड्स। वाट माने क्या, वेयर मिस कहाँ, वेन मिस कब, हाउ मिस कैसे, वाई मिस क्यों, विच विच मिस किस, विच क्लास डू यू रीड पूछा जाला नो। हुज माने किसको, हुम माने हुज माने किसको, हुम माने किने हैं, हु माने कौन न हो गई नु। यहाँ से वहाँ इंग्लिश हिंदी आ गई। हु माने कौन, हु आर यू तुम कौन हो, क्वेश्चन मार्क हु आर यू तुम कौन हो। आई एम ए स्टूडेंट। हाँ हुम माने किने हैं, आप किन्हें पहचानते हैं, आप किन्हें खोज रहे हैं। हुज किसको, तुम किसको खोज रहे हो। विच माने किस प्रश्न का। वाट माने क्या, वेयर मिस कहाँ, वेन मिस कब, हाउ मिस कैसे, वाई मिस क्यों। याद हो गई etc। और इम्परेटिव सेंटेंस जिस वाक्य से
तन के पंखा बंद करते हैं। पंखा क्या हुआ है, कैच कर लेता है ना। इम्परेटिव सेंटेंस जिस पढ़ा लेते हैं तो स्टार्ट कर दो। जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव का प्रकट हो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस डेट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, ए रिक्वेस्ट और ए पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। एज प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। किसी से आज्ञा, अनुरोध, सलाह का भाव प्रकट। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ ए वाटर, एक गिलास पानी लाओ। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यूज सामान्यतः छिपा रहता है तथा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप प्रयुक्त रहता है। ठीक है, हमें ब्रिंग ए ग्लास ऑफ ए वाटर, यू छिपल बा कि तुम जाके एक गिलास पानी लाओ, लेकिन यू हमें नहीं खे, तो वह कहता है कि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यू सामान्यतः छिपा रहता है। ओकरा बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य से साफ, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव का व्यक्त होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस डेट एक्सप्रेसेस सम कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। एज मे यू डाई ए क्लोरा, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड सेव द किंग, मे द किंग लाइव लॉन्ग। ये मैंने आशीर्वाद देवल हो गई। जैसे मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करें। ये कैसे ट्रांसलेशन बनी, ऐसे ही बनी। यह वाक्य यह से जानना जरूरी बा। आपके ट्रांसलेशन पूछ दी कि भगवान आपकी सहायता करें, कैसे बनी, तो पहले चिन्हम कि कौन सेंटेंस बा, कौन टेंस बा, कौन सेंटेंस बा, ये सब चिन्ह जला। तो कौन टेंस बा, कौन टेंस तो नहीं खे, कौनो टेंस नहीं खे, बिना टेंस के बाद तो सेंटेंस में आ गई। तो मे गॉड हेल्प यू, आप राजा की उम्र लंबी हो, तो मे द किंग लाइव लॉन्ग, ऐसे। ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रायः में से प्रारंभ होता है और एक्सक्लेमेशन के चिन्ह से समाप्त होता है। कुछ वाक्यों में भी छिपा रह सकता है, फिर भी भाव या अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। जैसे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी सहायता करे, तो मे गॉड ब्लेस यू एक ही बात बा। लिव लॉन्ग आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती ज़्यादा दिन तक चले। याद कर, ये तो ध्यान तो नहीं के जात, खाली बात में ध्यान जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस 5 तरह के दिले रहने। जिस वाक्य से प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा की तीव्र अभिव्यक्त का बोध होता है वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। ए सेंटेंस डेट एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एज एग्जाम्पल, व्हाट ए ब्यूटीफुल सेंस इट, व्हाट ए फॉल, हाउ डार्क द नाइट इज, वेल डन मोहन, अलास आई एम रन्ड। ऐसी अभिव्यक्तियों में एक्सक्लेमेशन के बाद साइन ऑफ, देख यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एक्सक्लेमेशन साइन होला। ठीक बा, साइन एगो पाइनियर रही, एगो बिंदु लगावल रही नीचे, याद रही। 5-6 तरह का होता है, तो में 2-3 तरह, सब तरह तो उहे बा। एगो इंटरोगेटिव के लास्ट में ऐसे इथी नियन, कोबरा नियन, आ एगो फुल स्टॉप, आ एगो एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन 3 गो बा। व्हाट ए ब्यूटीफुल, क्या सुंदर है ना। हाउ डार्क द नाइट इज, रात गहरी अंधेरा है, ऐसे हो जाए। वेल डन, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। वेल डन इंग्लिश में, तो वेल डन मोहन, बहुत बढ़िया मोहन, ऐसे ही। अब में निगेटिव सेंटेंस नहीं कह दिले, तो निगेटिव सेंटेंस अपना से समझे पड़ी। निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें नहीं का प्रयुक्त होता है, उसे निगेटिव सेंटेंस करते हैं। जैसे ही इज ए बॉय, तो ही इज ए नॉट बॉय, क्या हो गई, निगेटिव। ऊपर आपने सेंटेंस के प्रकार और उनके एग्जाम्पल्स को देखा है। ये सेंटेंस या तो अफर्मेटिव है या तो निगेटिव। जिस सेंटेंस में कोई भी निगेटिव वर्ड प्रयुक्त नहीं रहता वह अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। सब का कहलाई हैं, सब यह एगो में आ गए अफर्मेटिव में, में सब में लाग जी हैं नॉट, तो निगेटिव। नो लागो, नॉट लागो, नेवर लागो, बहुत निगेटिव के नेदर लागो,
हाँ, एन से स्टार्ट वाला वर्ड। और जिस सेंटेंस में कोई भी निगेटिव वर्ड प्रयुक्त रहता है वह निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे निगेटिव वर्ड याद रखिए, यही लिख लिए, दे लाल कलम चिन्ह लगा दी। निगेटिव वर्ड कैसे हुई है? जैसे निगेटिव वर्ड, जैसे जिस सेंटेंस में कोई भी निगेटिव वर्ड प्रयुक्त रहता है वह निगेटिव कहलाता है। जिस सेंटेंस में कोई भी निगेटिव वर्ड प्रयुक्त नहीं रहता वह अफर्मेटिव कहलाता है। एगो हो गई ले जले। ओकरा बाद जिस सेंटेंस में कोई भी निगेटिव वर्ड प्रयुक्त रहता है वह निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ओकरा बाद जले दूसर का परिभाषा निगेटिव सेंटेंस के, जैसे नो मिस नहीं, नॉट मिस नहीं, नेवर मिस कभी नहीं, नॉन मिस एकदम नहीं, नो बडी मिस कोई नहीं, नथिंग मिस कुछ नहीं, नेदर मिस, नेदर मिस, नेदर पढ़िए करा के, नॉर ये नहीं हुई समता, नॉर मिस इटीसी निगेटिव वर्ड्स हैं। जहाँ रही से जान जो कि निगेटिव वर्ड्स, ठीक बा। बस तो लिख लो काली याद करके यह है बना के लइए। क्या कहता है कि वेदर फॉलोइंग सेंटेंसेस आर असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। से वेदर मतलब इसमें चिन्ह है, ठीक है, कौन सेंटेंस है, ठीक है, 5 गो सेंटेंस में सब में 20 गो में आई बा। हाँ प्लीज हेल्प मी। अब भाई चिंता कम सीजन और सही तीनों में चिंता कौन कौन बा ऐसे चिन्हा जीता तो भाई इंटरोगेटिव हो जी ले। अब ये लिख ले, फेयर कपल पर लिख ले, याद कर ली आई, फिर प्रकार आई भेद लिखबे कर एग्जाम्पल तो ठीक बा ना, तो है खाली लिख ले हो गई ज़्यादा नहीं।